रोमियो एंड जूलियट एक ट्रेजेडी प्ले है। विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था। 1591 और 1595 के बिटवीन इसको लिखा गया। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। रोमियो ये मॉन्टेगू फैमिली का वारिस है। जूलियट ये कैपुलेट फैमिली से है। मॉन्टेग्यू ये रोमियो के फादर हैं। लेडी मॉन्टेग्यू ये रोमियो की मदर है। कैपुलेट ये जूलियट के फादर है। लेडी कैपुलेट ये जूलियट की मदर है। एक नर्स भी है जो जूलियट की केयर करती है। फ्रायर लॉरेंस ये रोमियो और जूलियट दोनों के फ्रेंड्स हैं, उनको मिलने में हेल्प करते हैं। मर्कुशियो ये प्रिंस का एक रिश्तेदार है और ये रोमियो का क्लोज फ्रेंड है। टिबाल्ट ये जूलियट का कजन है। पेरिस ये वरोना के प्रिंस का एक रिश्तेदार है और ये जूलियट से शादी करना चाहता है और कैपुलेट फैमिली भी चाहती है कि जूलियट की मैरिज पेरिस से हो। प्रिंस एस्कालस ये वेरोना के प्रिंस हैं। फ्रायर जॉन ये फ्रायर लॉरेंस के अंडर काम करते हैं। रोजालिन प्ले की बिगिनिंग में रोमियो रोजालिन को लाइक करता है। बेनवोलियो ये रोमियो का कजन है और बाकी ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले की स्टोरी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। रोमियो एंड जूलियट कहानी इटली के वेरोना शहर की है। वहां के दो रिच फैमिलीज मॉन्टेग्यू और कैपुलेट फैमिली में पुराना झगड़ा है। ड्रामा की बिगिनिंग में ही इन दोनों फैमिलीज के नौकरों के बीच खूनी झड़प होती है। शहर के लोग आए दिन इन झगड़ों से परेशान हो चुके थे। तभी वेरोना शहर का राजकुमार प्रिंस एस्कालस आता है और लोगों की शिकायत पर आदेश देता है कि अगर आगे से जिसने भी झगड़ा किया उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसी बीच ये बेनवोलियो अपने चचेरे भाई रोमियो से मिलता है। रोमियो मॉन्टेगू फैमिली का बेटा है। रोमियो बहुत उदास दिखाई दे रहा है। बेनवोलियो उसकी उदासी का कारण पूछता है। काफी पूछने पर रोमियो बताता है कि वो कैपुलेट फैमिली की लड़की रोजालिन को चाहता है। उसके प्यार में पड़ चुका है लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। बेनवोलियो रोमियो को समझाता है कि रोजालिन को भूल जाए और किसी और ब्यूटीफुल लड़की से प्यार करे, लेकिन रोमियो कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और वो और दुखी हो जाता है। इसी बीच प्रिंस एस्कालस का एक रिश्तेदार पेरिस जूलियट के पिता कैपुलेट से मिलता है और उसका हाथ मांग लेता है। कैपुलेट बहुत खुश होता है लेकिन पेरिस से कहता है कि जूलियट अभी 14 साल की भी नहीं हुई है और शादी के लिए 2 साल रुक जाए। कैपुलेट हर बार की तरह एक बड़ी पार्टी अरेंज करता है। वह पेरिस को भी उस पार्टी में आने के लिए कहता है ताकि वो जूलियट से मिल सके और उसका दिल जीत सके। पेरिस इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। बेनवोलियो और रोमियो अभी भी रोजालिन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी कैपुलेट फैमिली का एक अनपढ़ नौकर वहां से गुजरता है। वो उन्हें इनविटेशन की लिस्ट दिखाकर किसी का पता पूछता है। रोमियो उस इनविटेशन वाली लिस्ट में रोजालिन का नाम देखता है। नौकर के जाने के बाद बेनवोलियो कहता है कि उन दोनों को इस पार्टी में चुपके से जाना चाहिए। वह सोच रहा है कि जब रोमियो शहर की दूसरी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखेगा तो शायद वो रोजालिन को भूल जाए। रोमियो भी तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि इस पार्टी में वो रोजालिन से मिल पाएगा। उधर जूलियट की मदर लेडी कैपुलेट और उसकी नर्स उसे पेरिस से शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जूलियट कहती है कि वो पहले पार्टी में पेरिस को देखेगी, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले पाएगी। पार्टी शुरू होती है। बेनवोलियो और रोमियो मास्क लगाकर पार्टी में चले जाते हैं। उनके साथ उनके बचपन का दोस्त मर्कुशियो भी होता है, लेकिन कैपुलेट फैमिली का एक लड़का जूलियट का कजन टिबाल्ट उन्हें पहचान लेता है। टिबाल्ट जूलियट का चचेरा भाई था। वो तलवार निकालकर उन पर
अटैक करने ही वाला था, लेकिन कैपुलेट ने उसे रोक दिया क्योंकि वो अपनी पार्टी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। तभी रोमियो की नजर जूलियट पर पड़ती है। उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो रोजालिंड को एकदम से भूल जाता है। फिर वो जूलियट से बातें करता है। उसकी पोएटिक बातें सुनकर जूलियट भी इंप्रेस हो जाती है और उसे दिल दे बैठती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अभी उन्हें एक दूसरे का नाम तक नहीं पता। बाद में रोमियो को पता चलता है कि वो जिस लड़की के प्यार में पड़ गया है वो खुद कैपुलेट की बेटी जूलियट है। यह जानकर वह बेहद निराश हो जाता है। और जब जूलियट को पता चलता है कि उसे जिस लड़के से प्यार हो गया है वह उसके पिता के दुश्मन मॉन्टेगू का बेटा रोमियो है, वह भी हताश हो जाती है। पार्टी के बाद रोमियो के दोस्त घर चले जाते हैं, लेकिन रोमियो बगीचे की दीवार पार करके जूलियट के कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हो जाता है। जूलियट ऊपर खिड़की के पास छोटी बालकनी में खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि नीचे रोमियो है, लेकिन वो खुद से उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब उसने कहा कि वह रोमियो से बेहद प्यार करती है तो रोमियो खुद को रोक नहीं पाता। वह जूलियट के सामने आ जाता है। फिर ऊपर चढ़कर जूलियट के पास पहुंच गया। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और प्यार के कसमे वादे किए। अगले दिन रोमियो जल्दी से अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस से मिलता है, जो एक प्रीस्ट है, और उसे सारी बातें बताता है। वह लॉरेंस को कहता है कि उसकी शादी जूलियट से करवा दे। लॉरेंस ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद इस शादी से दोनों फैमिलीज के बीच की जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाए, इसलिए वह मान जाता है। नेक्स्ट डे लॉरेंस चुपचाप रोमियो और जूलियट की शादी करवा देता है। किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं पता चलता। रास्ते से जाते हुए रोमियो, बेनवोलियो और मर्कुशियो को जूलियट का कजिन टिबाल्ट मिलता है। टिबाल्ट अभी भी गुस्से में था कि वो तीनों उनकी पार्टी में बिन बुलाए कैसे घुस आए थे। वह रोमियो को एक ड्यूल तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रोमियो की शादी जूलियट से हो गई थी। अब टिबाल्ट से वह लड़ना नहीं चाहता था। वह उसे अमन चैन से रहने की सजेशन देता है, लेकिन टिबाल्ट उन सबको उकसाता है। तभी मर्कुशियो कहता है कि वो ड्यूल के लिए तैयार है। फिर मर्कुशियो और टिबाल्ट के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। रोमियो दोनों को छुड़ाने के लिए उनके बीच आ जाता है, लेकिन तभी टिबाल्ट रोमियो की आर्म के नीचे से मर्कुशियो को तलवार मार देता है और मर्कुशियो की डेथ हो जाती है। रोमियो अपने बचपन के दोस्त को मरा देखकर दुख और गुस्से से भर जाता है। वह आवेश में आकर टिबाल्ट को भी जान से मार डालता है। प्रिंस एस्कालस रोमियो को देश निकाले की सजा देते हैं। उसे हमेशा के लिए वेरोना शहर छोड़ने के लिए बोल देते हैं। रोमियो के जाने से पहले फ्रायर लॉरेंस रोमियो और जूलियट की सुहागरात का इंतजाम करते हैं। जूलियट की नर्स खिड़की के नीचे एक सीढ़ी रख देती है ताकि रात को रोमियो जूलियट के कमरे में आ सके और दोनों कम से कम सुहागरात मना सकें। जूलियट यह जानकर बहुत दुखी हो जाती है कि रोमियो ने उसके चचेरे भाई टिबाल्ट की हत्या कर दी थी, लेकिन फिर वह सोचती है कि टिबाल्ट ने ही तो झगड़ा शुरू किया था। अब रोमियो उसका पति था जिससे वह बेहद प्यार करती थी। वह यह डिसाइड करती है कि अब उसकी जिंदगी रोमियो के साथ ही है। रात को रोमियो उसके कमरे में आता है। दोनों सुहागरात मनाते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। सुबह दोनों एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। अब इन घटनाओं की वजह से कैपुलेट जूलियट की शादी 3 दिन में ही पेरिस से कर देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जूलियट इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि अब रोमियो उसका पति था। वह अपनी नर्स से सजेशन लेती है, लेकिन वो कहती है कि अब उसे रोमियो को भूल जाना चाहिए और पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। जूलियट यह सुनकर दुखी हो जाती है। फिर वो चुपके से लॉरेंस से मिलती है और उसे हर बात बताती है। लॉरेंस एक प्लान बनाता है। लॉरेंस जूलियट को एक मेडिसिन देता है
और कहता है कि वह ये मेडिसिन पीकर कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाद में वह जाग जाएगी। परिवार वाले जूलियट को उनके फैमिली के शव गृह में रख देंगे, जहां से रोमियो उसे अपने साथ ले जाएगा। फिर वो दोनों वहां आराम से रहेंगे। इसके बाद जूलियट मेडिसिन लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जूलियट को पता चलता है कि उसकी शादी एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई थी, मींस नेक्स्ट डे ही उसकी मैरिज होने वाली थी। वह रात को मेडिसिन ले लेती है और सबको लगता है कि जूलियट ने सुसाइड कर ली है। कैपुलेट फैमिली शोक में डूब जाती है। फिर जूलियट को मरा हुआ समझकर शव गृह में रख दिया जाता है। उधर लॉरेंस अपने दोस्त फ्रायर जॉन को रोमियो को एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसमें सारा प्लान लिखा हुआ था। लेकिन बैड लक ये होता है कि जॉन को प्लेग से ग्रस्त समझकर घर में ही क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इससे रोमियो को लॉरेंस का मैसेज नहीं मिलता, उसके प्लान के बारे में पता नहीं चलता। बाकी लोगों की तरह उसे भी ये न्यूज मिलती है कि जूलियट ने सुसाइड कर ली है और वह दुखी हो जाता है। फिर वह एक शॉप से जहर की बोतल खरीदता है और वेरोना के लिए निकल पड़ता है। वह जूलियट के पास जाकर और जहर पीकर सुसाइड करने की सोचता है। जब रोमियो शव गृह के बाहर पहुंचता है तो पेरिस उसे रोकने की कोशिश करता है। दुख में डूबा रोमियो उससे कहता है कि वो सुसाइड करने आया है, इसलिए उसे अंदर जाने दे। पेरिस उसकी बात नहीं सुनता और तलवार से रोमियो पर अटैक कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में रोमियो पेरिस को मार डालता है। शव गृह के अंदर पहुंचकर रोमियो जूलियट का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगता है। वह उसे मरा हुआ समझ रहा है, जबकि वो तो सिर्फ बेहोश थी। फिर वह अपने साथ ला हुआ जहर पी लेता है और वहीं मर जाता है। तभी लॉरेंस आता है और देखता है कि रोमियो ने पेरिस को मार दिया है और खुद भी जहर पीकर सुसाइड कर ली है। इस बीच जूलियट को होश आता है। लॉरेंस जूलियट को वहां से भाग चलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। तभी गार्ड्स के आने की आहट होती है और लॉरेंस जल्दी से वहां से निकल जाता है। जूलियट देखती है कि रोमियो ने उसे मरा जानकर उसके गम में जहर पीकर सुसाइड कर ली है। वह घोर निराशा और शोक में डूब जाती है। फिर वह रोमियो को किस करती है ताकि रोमियो की लिप्स पर लगे जहर से उसकी भी मौत हो जाए, लेकिन जहर बहुत कम होता है और जूलियट इससे नहीं मरती। और लास्ट में जूलियट रोमियो का खंजर लेती है और उससे खुद को सुसाइड कर लेती है और जूलियट की डेड बॉडी रोमियो के ऊपर गिर जाती है। तभी प्रिंस एस्कालस, कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यू फैमिली वहां पहुंच जाती है। सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। लॉरेंस सबको रोमियो जूलियट, उनके सच्चे प्यार और उनकी सीक्रेट्स मैरिज के बारे में बताता है और किस तरह उन दोनों को मिलवाने का प्लान बनाया गया था यह भी बताता है। मॉन्टेग्यू बताते हैं कि रोमियो के देश निकालने के गम से रोमियो की मदर लेडी मॉन्टेग्यू की भी डेथ हो गई है। दोनों ही फैमिली सोचते हैं कि इस दुश्मनी की वजह से दोनों ही तरफ से कितने लोगों की जानें गई हैं। इस दुश्मनी ने उनके बच्चों रोमियो और जूलियट की भी जान ले ली है। अपने बच्चों के मृत शरीर देखकर कैपुलेट्स और मॉन्टेग्यू अपनी सालों पुरानी लड़ाई को खत्म करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह रोमियो और जूलियट के सोने के स्टैचू वेरोना शहर में लगाने की घोषणा करते हैं। प्ले के लास्ट में प्रिंस ये लाइंस बोलते हैं कि जितनी दुख भरी कहानी रोमियो और जूलियट की है, इतिहास में शायद किसी की उतनी नहीं होगी। और इसी के साथ इस प्ले की कहानी खत्म हो जाती है। होप आपको ये नरेशन पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल यूनिवर्सिटी थिंकर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो बनाने के लिए आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।